तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 का मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हिंदी में पार्ट 2, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 या 7 तक आज हम करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को चलिए शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो इनको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप वो दोनों क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक लड़की है कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 मैं अपने प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये कह रहा है फबीना ने 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया, और राधा ने उतनी ही राशि, मतलब 12,500 उतनी ही राशि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया। तो अगर जो ब्याज की दर है वो वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है, तो किसे अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ेगा और कितना अधिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फबीना का निकाल लेंगे, वो कितना इंटरेस्ट भरेगी। उसके बाद राधा का निकाल लेंगे, तो दोनों का जो भी अंतर आएगा निकालेंगे कौन कितना ज़्यादा भरेगा और कितना ज़्यादा भरेगा। तो बस जो जो हमें दे रखा है वो सब लिख दो। तो दिया है उधार राशि वो दोनों ने बराबर बराबर ले रखी है, और कितनी कितनी ले रखी है इन्होंने 12,500 दोनों 500 ने दोनों राशि उधार ले रखी है। तो फबीना ने किस दर पर ले रखी है, फबीना की दर किस परसेंटेज पे ली है, और इसने लिया है सिंपल इंटरेस्ट पर, साधारण ब्याज पर लिया है। किस दर पे लिया है 12%। ऐसे ही राधा ने भी लिया है। राधा ने भी कितना लिया है, राधा की दर जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगने वाली है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया है। कितने परसेंट लिया है, तो इसने लिया है 10%। तो बस दोनों का अलग अलग निकाल देंगे। टाइम पीरियड कितना कितना दे रखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। टाइम पीरियड दे रखा है 3 वर्ष के लिए, तो दोनों का ही 3-3 वर्ष का मैं निकाल दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले चलो प्रश्न के अनुसार लिख के फबीना के लिए निकालना चालू करते हैं। प्रश्न के अनुसार अब देखिए मैं फबीना के लिए निकाल रहा हूँ। तो फबीना का जो मिश्र धन आएगा, मतलब जो उसने राशि एक तो उधार ली है, तो कितना इंटरेस्ट लग के उसे भुगतान करना पड़ेगा। तो फबीना का मिश्र धन फबीना का देखो मिश्र धन क्या आएगा। देखो साधारण ब्याज से लिए ना फबीना ने, तो साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान रखना। वो होता है पी मतलब होता है धन, आर मतलब होता है रेट जिस दर से उन्हें दे रखी है, और टी मतलब होता है टाइम अपॉन में 100। बस सिंपल ये फॉर्मूला होता है। बाकी आप कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा रखा है। वो ये होता है P × 1 प्लस का R अपॉन में 100, ये कुछ होता है। तो मैं अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अभी आप ये जान लीजिए कि साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है। तो मिश्र धन P हमारे पास कितना है, वही दोनों ने बराबर बराबर राशियाँ ली है। नहीं, फबीना ने लिया है 12,500, तो आर रेट फबीना ने कितना लिया है 12%। टाइम इसने कितना लिया है 3 वर्ष के लिए, अपॉन में 100। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो आपका ये सारा मल्टीप्लाई जब आप इन सबको करवाओगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4500 जी, 4500 आ जाएगा। तो इसका मिश्र धन क्या आ जाएगा आपका 4500 आएगा। आप मल्टीप्लाई करा के देख लेना। 125 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से कराओगे तो 375 आ जाएगा, और 375 की मल्टीप्लाई जब आप 12 से करा दोगे तो आपका आएगा 4500। अब हम किसके लिए निकालेंगे, अब हम निकालेंगे राधा के लिए। राधा की बारी आई है, तो राधा का मिश्र धन, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल ही बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का।
क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का R अपॉन में 100। तो बस मिश्र धन निकालेंगे, इक्वल टू में P जो हमारे पास कितना है 12,500 और 1 प्लस का R हमारे पास कितना है, राधा ने की जो दर थी वो कितनी थी 10%, और यहाँ पे समय होता है n होता है, ध्यान रखना, और 100 नीचे है और n की जगह क्या है, मतलब समय इसके लिए कितना है 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष के लिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ लोग वर्ष 3, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए तो बस इसे सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो 12,500 ऐसे कैसे ही। अब आप जानते हो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करा लेते हैं, तो 100 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो फिर क्या आएगा आपका 100 प्लस का 10 अपॉन में 100 की पावर 3। तो मिश्र धन हमारा कितना आ जाएगा 12,500 ऐसे क्या ऐसे ही। इसको हम क्या करा लेंगे, इन दोनों को प्लस करा लेंगे, 100 में जब 10 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 110 अपॉन में 100 की पावर 3। अब आप इसे जानते हो 0 से 0 कट जाएगा, क्या आएगा 11 बट्टे में 10 आ जाएगा। इसको हम कितनी बार खोल लेंगे 3 बार, क्योंकि क्यूब है। तो A इक्वल टू में 12,500 और ये 3 बार खुल जाएगा 11 बट्टे में 10 मल्टीप्लाई बाय 11 बट्टे में 10 मल्टीप्लाई बाय 11 बट्टे में 10। ये 3 बार इसलिए खोला है क्योंकि 3 साल थे, अगर 2 साल होता तो 2 ही बार खोलते। तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 कम 5 5 दे रहा 10 और ये 5 पे कटेगा 25 पर। अब आप इसे काट लेंगे तो आपका पॉइंट्स में एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आपका आएगा 16,637.50। ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए देखो दोनों ने बराबर बराबर धनराशि उधार ली थी, लेकिन फबीना ने उसका नाम क्या है जो धनराशि चुकाई, जो उसका मिश्र धन जो निकल के आया चक्रवृद्धि ब्याज वो उन्हें 4500 निकल के आया, और फबीना का वो राधा का देखो इतना निकल के आया। तो राधा का एक बार मैं क्या निकालूंगा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लूंगा। राधा ने इतनी राशि तो देखो उन्होंने उधार ली थी, लेकिन उसे चुकानी इतनी पड़ रही है, तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो इसका मतलब मेरा ब्याज निकल आएगा। तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज, तो राधा ने कितनी राशि उधार ली थी 12,500 और कितनी वो चुका रही है 16,637.50 और ली कितनी थी 12,500। तो दोनों को जब आप माइनस कराओगे तो आपका ये लमसम आ जाएगा 4137.50 आ जाएगा। तो राधा ने इतना ब्याज चुकाया और फबीना ने इतना ब्याज चुकाया, तो दोनों में से किसने कम चुकाया, राधा ने ऑब्वियसली बात है कम चुकाया, क्योंकि इसने 4137 ही चुकाया और इसने 4500 चुकाया। तो किसने ज़्यादा चुकाया, फबीना ने। तो दोनों का ब्याज का अंतर कितना है, यही पूछा ना क्वेश्चन में, कितना भुगतान ये कह रहा है कितना अधिक करा। तो फिर लिख देंगे हम फबीना ने राधा से कितने रुपए ज़्यादा चुकाए। देखो आप कर लो माइनस, तो 4500 माइनस का 4137.50, तो आपका आंसर आ जाएगा 362.50। तो फबीना ने राधा से 362 रुपये 50 पैसे अधिक चुकाए। कितना इजी क्वेश्चन था। बाकी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं प्रेजेंटेशन कर करके लिख रहा हूँ, दिया है राशि ये है, फबीना की दर, राधा की दर प्रश्न के अनुसार। ये जो भी प्रेजेंटेशन मैं आपको करा रहा हूँ तो आप भी प्रेजेंटेशन जरूर करिए, क्योंकि इन ही स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। आप डायरेक्ट ये सब कर दोगे तो आपको नंबर तो मिलेंगे, बट आपके हाफ मार्क्स जो है सारे चले जाएंगे। तो आप एज इट इज जैसे मैंने करा रखा है वो ऐसे ही उतारिएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर दो, इस सबको उतार लो, तो कुछ सेकंड बाद में इसे रब कर दूंगा, तो आप इसे उतारना चालू कीजिए। आई होप आपने सब कुछ उतार लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जिसमें जमशेद है और उसने 12,000 रुपये की राशि उधार ली है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। आप जब तक क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, मैं फिर रीड करूँगा आपके लिए और समझा दूँगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको दूंगा। बाकी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर करके समझा रहा हूँ।
आपको इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सॉरी 4 कह रहा है, जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने मतलब सेम रेट पर सेम पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया होता तो कितने मुझे ज़्यादा चुकाने पड़ते, कुछ ऐसा कह रहे हैं। हाँ, भुगतान राशि का भुगतान करना पड़ता। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी यही था कि दोनों सहेलियों ने सेम वो लिए थे, क्या लिए थे, राशि ली थी और लगभग सेम दर पर लिया था। उसने 12, उसने 10% दर पर लिया था। तो फिर उसने एक साधारण ब्याज पर लिया था, उसने चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया था। तो ये पूछ रहा था कि दोनों कितने कितने मतलब चुका रहे और कितना अधिक चुका रहे। तो इसमें भी यही कह रहा है, किसी लड़के ने जमशेद से उधार लिया है, वो कह रहा है अगर मैंने साधारण ब्याज पे लिया होता और अगर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया होता तो मेरे को कितना पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ता। तो एक बार साधारण ब्याज पर निकाल देंगे और दूसरा एक बारी चक्रवृद्धि ब्याज पर निकाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलो। तो सबसे पहले मेरे को जो दिया है आप वो सब लिख दो। दिया है, देखो भाई, कुल राशि, कितनी राशि आपने उधार ली है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, वो लिया आपने 12,000, ठीक है। और वर्ष कितने हैं, वर्ष हैं 2, कितना इजी है सब कुछ, 2 वर्ष है। और दर हमारी कितनी है, रेट दर हमारी कितनी है, 6% है। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के पहले साधारण ब्याज का निकाल दो, फिर चक्रवृद्धि ब्याज का निकाल दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। सबसे पहले मैं किसके निकालूंगा, साधारण ब्याज पे, साधारण ब्याज पर निकालूंगा मैं। उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, पहले भी लिखवाया था। मतलब पहले सबसे पहले धन रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो पैसा हमारे पास, धन हमारे पास कितना है, 1200 है, 12,000 है, 12,000 है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट मेरे पास कितना है, 6% है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 2 वर्ष है, अपॉन में 100, ऐसे कैसे ही। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। सी कंपाउंड वो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आएगा, इसे सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिए, CI मत लिखना, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। देखो भाई 2 0 से मेरे 2 0 कट गए। तो 120 की मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप कराओगे तो देखो 12 कम 12 12 दूनी 24, 240, 240 की जब आप मल्टीप्लाई जब आप 6 से करवाओगे तो आपका आएगा 1440। आप ये करा के देख लेना, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक है। अब मैं किसके लिए निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो फिर अब चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन निकालूंगा मैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि बार बार मिस्टेक हो रही है, ब्याज का धन, धन क्या लो, मिश्र धन क्या लो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर क्या होती है, N होती है। N का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या निकल के आएगा, P का मतलब की जगह क्या आएगा, 12,000, क्योंकि उसने एक बार साधारण ब्याज पर लिया, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज पर। और 1 प्लस का रेट हमारी कितनी है, 6%, अपॉन में 100, टाइम हमारे पास कितना है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष इक्वल टू में 12,000 ऐसे का ऐसे ही, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो 100 प्लस का 6 अपॉन में 100 की पावर 2। अब आप जब 100 में से 6 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा आपको, ऑब्वियस सी बात है 106 आएगा। तो 12,000 ऐसे कैसे ही 106 अपॉन में 100 की पावर 2। अब आप जानते हो इसको नीचे हम ऊपर नीचे 2 के टेबल से काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका आएगा 53, और ये कितना आ जाएगा आपका 50। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 2 बार, तो 53 अपॉन में 50, 53 अपॉन में 50 को हम 2 बार खोल लेंगे। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 53 अपॉन में 50 और मल्टीप्लाई बाय 53 अपॉन में 50, इसको मैंने 2 बार खोल लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा पूरा का पूरा धन हमारे पास कितना है, इसको हम 0 से 0 काट लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 के टेबल से मैं से काटूंगा तो आपका आएगा 24। अब ये थोड़ा सा पॉइंट्स में आएगा। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो धन है वो आपका आएगा इसमें 13,400
13,400 लगभग आएगा 83.20। आप ये करके देख लेना। इसके लिए मैं एक बारी अच्छे से वीडियो खोल के बना दूंगा। तो हमारा क्या है, मिश्र धन आ गया है किसके ऊपर, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर। तो मिश्र धन आपका कितना है, 13,483.20। अब ये जो धन है ये ब्याज जुड़ा हुआ है, मिश्र धन मतलब मिक्स होके धन आया है, ब्याज जुड़ा हुआ हो क्या है। अब मैं क्या निकालूंगा, इसका ब्याज निकालूंगा। उस लड़के ने इतने रुपए की राशि उधार ली और उसे इतना चुकाना पड़ रहा है। एक बात बताओ, इतने में से अगर मैं इतना घटा दूंगा तो आपका ब्याज ही तो बचेगा कि मेरे को इतने रुपए ऊपर चुकाने पड़े थे। तो चक्रवृद्धि ब्याज वो मैं कैसे निकालूंगा, 13,483.20 में से माइनस करा दूंगा कितना, 12,000। तो आपका देखो कितना बचेगा, आपका बचेगा 1,483.20, यही बचेगा आपका। तो देखो अगर वो ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर राशि ले रहा था तो वो 1440 चुकाता, लेकिन अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज पर ले रहा था तो वो 1483.20 रुपये चुका रहा था। तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या कह रहा है, कितनी अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ी। तो अधिक राशि का भुगतान कितना करना पड़ा उसे, राशि अधिक कितनी, ये वाली कितनी आई है 1483.20, और पहले साधारण ब्याज पे कितनी आई थी 1440। इसको थोड़ा सा डब्बे में लग देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में भी। ठीक है, तो इसमें से जब ये आपका जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 43.20। तो बस इतनी राशि अधिक उसको चुकानी पड़ी थी। मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट सही रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तो पैसा बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ कंपाउंड का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं कुछ सेकंड बाद ये वीडियो को इसको मैं सबको रब कर दूँगा, उतार लीजिए। आई होप आपने ये सब उतार लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। आप वीडियो प्लीज़ पूरी देखना, लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपके सारे के सारे एक को एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, ये सब छोटी छोटी बातें बहुत खुलकर इसीलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। आप जब तक क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कोई वासुदेव है, वासुदेव ने 12% वार्षिक दर से 6,000 का निवेश किया, किसी में इन्वेस्ट कर दिया 12% से। अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था अर्धवार्षिक में क्या होता है, टाइम दुगना हो जाता है, रेट आधी हो जाती है। ध्यान रखना, जो टाइम होगा वो दुगना हो जाएगा और जो रेट होगी हमारी वो आधी हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखना। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखना किसमें, अर्धवार्षिक में। ठीक है, तो अगर अर्धवार्षिक से ब्याज पे मतलब उन्होंने पैसा डाला है तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि यदि वो 6 महीने के अंत में पैसा निकालते हैं और अगर वो 1 वर्ष के अंत में पैसा निकालते हैं। देखो भाई 6 महीने के अंत में पैसा निकालेंगे तो कितना उनको वो कितने तरह ट्रीट करेंगे, 1 साल की तरह, क्योंकि 6 महीने होते कितने हैं, 6 महीने होते हैं, 6 मंथ होते हैं सिंपली। तो उसे हम दुगना कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 1 साल बन जाएगा। और ऐसे ही जब आप 1 साल के लिए निकालेंगे तो अगर हम उसे दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, जो मेरे को दे रखा है वो सब मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन 5 में सबसे पहले मेरे को दे रखा है, दिया है कुल निवेश। कुल निवेश देखो उन्होंने कितना कर रखा है, 60,000 रुपये निवेश करा है और दर कितनी है, दर उन्होंने दे रखी है 12%। तो बस अभी दोनों चीज़ें दे रखी है तो बस करना चालू कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार पहला क्वेश्चन करूँगा मैं किसके लिए करूँगा, 6 वर्ष के लिए, सॉरी 6 महीनों के लिए। और ये याद रखना है अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक है तो आप जानते हो जो रेट हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी,
हाफ हो जाएगी, मतलब 12 की आधी कितनी होगी 6%, ये ध्यान रखना आप। अर्धवार्षिक मैंने रीज़न भी लिख दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसके लिए कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है 6 महीने के लिए कह रहे हैं। तो 6 महीने के लिए, बट हम किसको ट्रीट किसकी तरह करेंगे? 1 वर्ष की तरह, क्योंकि अर्धवार्षिक में टाइम दुगना हो जाता है, ध्यान रखना। तो बस अब हम उसका नाम क्या इनका निकाल देंगे। क्या साधारण ब्याज कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है? वासुदेव ने ये कह रहा है वासुदेव ने 12% वार्षिक दर से निवेश किया। यदि ब्याज की संयोजित होता हो तो ज्ञात कीजिए कि 6 महीने का कितना है। तो इन्होंने कह रहा है चक्रवृद्धि, याद रखना जब भी ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा होगा साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको सिंपली चक्रवृद्धि ब्याज पर निकालना है। तो मिश्र धन हम इनका निकाल लेंगे। मिश्र धन हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का R अपॉन में 100। तो देखो भाई मेरे को P धन हमें कितना दे रखा है, धन मेरे को दे रखा है 60,000। 1 प्लस का रेट हमें कितनी दे रखी है, आधी कर देंगे तो मतलब 6% अपॉन में 100। और टाइम किसके लिए निकालने के लिए कह रहा है, 6 महीने के लिए, लेकिन हम अर्धवार्षिक है तो इसे दुगना मान लेंगे, मतलब 1 साल। ठीक है, तो A ऐसे कैसे इक्वल टू में 60,000 ऐसे कैसे ही, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 100 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आ जाएगा आपका 100 प्लस का 6 अपॉन में 100 ऐसे कैसे ही, और ये 1 ऐसे कैसे ही। अब इसको हम यहाँ पे कर देंगे मिश्र धन इक्वल टू में 60,000 ऐसे कैसे ही, मल्टीप्लाई में 100 की प्लस जब 6 से होगी तो आपका 106 आ जाएगा, अपॉन में 100 ऐसे का ऐसे ही की पावर 1। अब देखिए पावर 1 रहता है तो सेम एज इट इज रहता है, तो मिश्र धन आपका कितना आ जाएगा 60,000। अब इसे हम काट लेंगे, किससे काट लेंगे, 2 के टेबल से काट लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 50, और ये कितना आ जाएगा आपका 53। तो 53 बट्टे में 50। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका लमसम आपका आंसर आ जाएगा 63,600। इससे आप काट देना इसे, इससे आप काट देना इसे, 6 कम 6 वो 5 कम 5 उधर गया, 5 का 5 उधर 1200। इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे कराओगे तो आपका आंसर आएगा 63,600। तो इसने निकाल दिया पहले 6 महीने के अंत में उनको इतना पैसा मिलेगा। अब मैं क्या क्वेश्चन करूंगा, सेकंड क्वेश्चन करूंगा 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के अंत पर, तो बस फिर 1 वर्ष के अंत में जो उनका मिश्र धन मिलेगा वो कितना मिलेगा वही चेक करते हैं। मिश्र धन उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जो मैंने आपको लिखवा रखा है। तो P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर n। तो बस मिश्र धन रख दीजिए जो जो दे रखा है। P हमें कितना दे रखा है, मूलधन 60,000। 1 ऐसे कैसे, रेट मेरे को कितनी दे रखी है 6%, क्योंकि 12% भी उसका आधा कर देते हैं अर्धवार्षिक में। जब ये कह रहा है सिंपल अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो 6% रखेंगे, अपॉन में 100 n। 1 वर्ष के लिए कह रहा है तो मैंने क्या कहा था, अर्धवार्षिक में दुगना हो जाता है टाइम, तो दुगना कर देंगे टाइम, मतलब 1 वर्ष नहीं लेंगे हम, कितना लेंगे 2 वर्ष। इक्वल टू में चक्र मिश्र धन बराबर में 60,000 मल्टीप्लाई बाय इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 100 प्लस का 6 अपॉन में 100 की पावर 2 इक्वल टू में 60,000 ऐसे का ऐसे ही, मल्टीप्लाई बाय 100 की प्लस जब मैं 6 से कराऊंगा तो आपका कितना आएगा 106 अपॉन में अपॉन में 100 की पावर 2। इसे हम फिर से इसकी तरीके से काट लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53 और आपका आ जाएगा 50। तो इसकी पावर 2 है, इसको हम 2 बार खोल के लिख लेंगे तो 60,000 ऐसे का ऐसे ही की पावर 53 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई बाय एक और बार लिखेंगे 53 अपॉन में 50। तो इन सब को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका मिश्र धन आ जाएगा। कितना आएगा आपका मिश्र धन, वो इससे आप ये वाले 0 से आप ये वाला 0 काट लो, ये वाले 0 से आप ये वाला 0 काट लो, इसको आप काटोगे तो आपका आएगा 1200। इसको जब आप काटोगे तो आपका एग्जैक्ट ये मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा लगभग 67,416 67,416 आपका आएगा। तो अगर वो पहले 6 महीने के अंत में निकालेंगे जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा तो उनको प्राप्त होगा 63,600, और जब वो 1 वर्ष के अंत में निकालेंगे
जब ब्याज की दर होगी 12% और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेंगे तो 67,416। ये क्वेश्चन पूछा था और कुछ तो नहीं पूछेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए, एक ही क्वेश्चन में 2 थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अभी पॉज करते हैं, आप इसे उतार दीजिए, हम आगे वाले क्वेश्चन पे करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट आप इस बात को समझिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और अगर 1% भी आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप एग्ज़ाम में इसी प्रेजेंटेशन के साथ करके आना, तभी आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन सारी की सारी सही होगी तब। अगर क्योंकि बच्चे प्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं करते हैं और फिर उनके मार्क्स स्टेप बाय स्टेप कटते हैं। तो 8th क्लास कोई छोटी क्लास तो है नहीं, आप बड़ी क्लास में हो, तो आप प्रेजेंटेशन ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी इसमें 2 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि आसिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया, उधार लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो 1.5 वर्ष के पश्चात उसे कितना भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। वो कितना भुगतान करेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है अगर वार्षिक एक वार्षिक दर से संयोजित हो ब्याज की दर, और दूसरा कह रहा है अर्धवार्षिक दर से संयोजित हो। देखो भाई, वार्षिक दर से संयोजित होगी तो जितनी रेट दे रखी है उतनी रेट लगा देंगे और टाइम भी सेम टू सेम रखेंगे। बट जब अर्धवार्षिक होगी तो हम क्या करेंगे, रेट को आधा कर देंगे और टाइम को क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो जो हमें दे रखा है वो सब मैं लिख दूंगा। तो दिया है कर्ज कितना लेकर रखा है, कुल कर्ज कितना ले रखा है, कुल कर्ज इन्होंने ले रखा है 80,000। समय हमें कितना दे रखा है, 1.5 वर्ष दे रखा है। ये आप थोड़ा सा बाहर की वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना, ये मैं प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नॉइज़ को कुछ ज़्यादा ही कैप्चर करता है मेरा माइक, आप प्लीज़ इसे इग्नोर करें, आप वीडियो के ऊपर ध्यान दें प्लीज़। तो समय मेरे को इतना दे रखा है और रेट हमें दर कितनी दे रखी है, दर मेरे को दे रखी है 10% बस। तो बस प्रश्न के अनुसार लिख के फर्स्ट टाइप कर दीजिए, जो वार्षिक पूर्ण वार्षिक रूप से संयोजित कर रहा है, और दूसरा क्वेश्चन अर्धवार्षिक रूप से, तो दोनों को निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार हम लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, वार्षिक संयोजित हो रहा है, तो फिर वार्षिक रूप से संयोजित होता है, एक वार्षिक है संयोजित, वार्षिक संयोजित है। तो देखो इसमें भी हमें कोई साधारण ब्याज नहीं दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दे रखा। तो जब भी आपको साधारण ब्याज ना बोल रखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ ना दे रखा हो, तो आपको याद रखना टफ वाला मेथड ही करना। टफ वाला मेथड कौन सा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो बस तो मिश्र धन मैं निकाल लूंगा। मिश्र धन का चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला क्या होता है, आप भी जानते हो, मतलब P × 1 प्लस का R/100 की पावर n। तो बस मिश्र धन में जो दे रखा है वो आप लिख दीजिए। थोड़ा सा प्लीज़ ये साउंड को इग्नोर करना। तो धन हमें कितना दे रखा है, 80,000। 1 ऐसे कैसे, प्लस का R, दर मेरे को कितनी दे रखी है, 10%। देखो भाई, वार्षिक दर से संयोजित हो रहा है तो दर जितनी है उतनी लिख देंगे, ठीक है। तो 10%, और वार्षिक दर से संयोजित हो रहा है तो समय जितना दे रखा है उसे भी उतना लिख देंगे। 1.5 साल दे रखा है। इसे सॉल्व करना चालू कर दीजिए आप। देखिए 80,000 तो ऐसे कैसे, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में। अब आप जानते हो इन दोनों को हम टुकड़ों में लिख लेते हैं। तो जो सीधा साल होता है उसको एक साथ लिख लेते हैं, जो टुकड़ों में होता है उसको अलग कर लेते हैं। तो इसको हम 1 साल तो इसके साथ दे देंगे। तो 1 प्लस का 10/100 की पावर 1 मल्टीप्लाई में, अब आधे को अलग कर लेंगे। तो ऐसे ही क्या करेंगे, 1 प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2/100। मैं आपको फिर से बता दूं, जब भी ऐसे कोई कंडीशन आती है 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो हम ये जो एक कंप्लीट ईयर होता है उसको अलग लिख लेते हैं उसकी पावर, और जो आधा साल होता है उसको हम रेट से डिवाइड कराते हैं, मल्टीप्लाई होके वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 80,000 ऐसे का ऐसे ही। इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो कितना आएगा 100 प्लस का 10 अपॉन में 100 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, इससे हम 2 के टेबल से 5 को काट लेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो वह इसकी मल्टीप्लाई हम इससे भी करवा लेंगे तो 100 प्लस का 5, ये 5 ऐसे का ऐसे ही, और अपॉन में 100 ऐसे का ऐसे ही। तो मिश्र धन अब हमारा कितना आ जाएगा 80,000। इन दोनों को मैं प्लस करा लूँगा तो आपका कितना आ जाएगा 110 अपॉन में 100। एक रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक एक कम एक होता है और 1 लाख एक कम भी एक ही होता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को भी मैं प्लस करा लूँगा तो आपका कितना आएगा 105 अपॉन में 100। इन दोनों को मैं 0 से 0 कट जाएगा, इसको मैं 5 से काट लूँगा तो 21 इससे आ जाएगा 20। तो बस सिंपल हम लिख देंगे मिश्र धन आपका कितना आएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन में 20। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से हमारा 2 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आएगा 0048। तो आपका 84,000 जी 84,000 होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 4 ठीक है भाई। हाँ 84,000 नहीं, आपकी ये मल्टीप्लाई होके आएगा, मैं 11 से मल्टीप्लाई कराना भूल गया। तो जो आपका आंसर ये आएगा 92,400, सॉरी 92,000 आपका 400 आ जाएगा। अब हम करेंगे किसके लिए अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक में सिंपली क्या होगा, टाइम दुगना हो जाएगा और रेट आधी हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा अर्धवार्षिक रूप से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक रूप में या समय में कैसे भी कर दूँ। तो मिश्र धन हम निकाल लेंगे। मिश्र धन का फिर से फॉर्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर 10। देखो P मेरा कितना था 80,000 था, मिश्र धन मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे कैसे, रेट मेरी अब कितनी हो जाएगी, रेट आधी हो जाएगी मतलब 5% हो जाएगी अपॉन में 100, और टाइम कितना हो जाएगा 1.5 साल नहीं होगा अब ये 1.5 साल, और 1.5 साल कितना होता है 3 साल हो जाएगा। तो 80,000 ऐसे का ऐसे ही, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो 100 प्लस का 5 अपॉन में 100 ऐसे का ऐसे ही की पावर 3। 80,000 ऐसे का ऐसे ही इन दोनों को मैं प्लस करा दूंगा तो आपका 105 आ जाएगा अपॉन में 100 की पावर 3। इन दोनों को मैं काटूंगा 5 के टेबल से आता है आपका आएगा 21 और ये आ जाएगा 20। अब 21/20 को हम कितनी बार खोल के लिखेंगे 3 बार, क्योंकि 3 की पावर 3 है हमारी, 3 साल की बात कर रहा है। तो 80,000 ऐसे का ऐसे ही 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इस वाले 0 से ये वाला 0, इस वाले 0 से ये वाला 0, 2 पे कटेगा 40 पर, 2 पे कटेगा 20 पर, 2 पे कटेगा 10 पर। तो जब आप इन सब की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जो मिश्र धन होगा वो आपका लमसम इधर लिख देता हूँ, वो निकल कर आएगा आपका 92,610। तो 92,610 आपका निकल के आएगा। तो देखो अभी ये पूछ रहा है कि इसने जब दोनों का अंतर इन्होंने पूछा था, क्वेश्चन के लास्ट में इन्होंने अंतर पूछा था कि वो अगर वार्षिक रूप से संयोजित करेगा और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेगा तो दोनों का अंतर क्या आएगा। तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो मेरा आंसर आया था इस वाले आंसर में से मैं इस वाले आंसर को घटा दूंगा। तो ये वाला था 92,400 और ये कितना था 92,610। तो देखा जाए तो कितना 210 का अंतर आया। तो मैं इधर ही यहाँ पे एक छोटा सा आंसर बना के लिख देता हूँ, भुगतान में अंतर। भुगतान में अंतर कितना आया, पहले इनने कितना भुगतान किया था, जो सही पूरा के पूरे साल के ऊपर भुगतान किया था वो कितना किया था 92,400, और जो अर्धवार्षिक रूप से ब्याज इनने भरा था वो कितना था 92,610। तो दोनों का अगर मैं अंतर निकाल लूँगा तो आपका कितना आ जाएगा 210 अंतर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है कि जब आसिफ ने अर्धवार्षिक वो 1 वर्ष में संयोजित किया था ब्याज की दर, तो उसका आंसर ये आया था। जब उसने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया था ब्याज की दर तो उसका ब्याज इसका ये आया था। दोनों में क्या अंतर आया था 92,610 और 92,410 का अंतर आता है आपका 210। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं।
आपको समझ आ गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसे सब कुछ उतार लीजिएगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, हम किसी और वीडियो में मिलेंगे, फिर से क्वेश्चन करते हुए इसके आगे वाले पार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे को एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है। तो फिर से किसी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।